जो जलूसे हैं ये आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख करके समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं। इनसे ही बात होगी। भैया क्या नाम होगा आप लोगों का? डॉक्टर संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? 9 अक्टूबर से बलिया कलेक्ट्रेट से जनवादी पार्टी के नेतृत्व में राजदंड पदयात्रा निकाली गई है, जो बलिया से मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर होते हुए बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती होते हुए बाराबंकी होते हुए 6 नवंबर को लखनऊ पहुंचेगी और फिर लखनऊ से कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा होते हुए 11 दिसंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में इसका समापन होगा। और यह पदयात्रा भारत के प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछने के लिए जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री बताएं। अच्छा, आप लोग उनसे प्रश्न करने के लिए ऐसे भी जा सकते हैं। पद यात्रा की यह पद यात्रा इसलिए की जा रही है कि लोगों को हम लोग जगाते हुए, जागरण करते हुए लेकर के जा रहे हैं और दिल्ली और लखनऊ में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे हम लोगों के साथ, उन प्रश्नों के साथ जो सरकार से जानना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जिस देश में लोकतंत्र है उस देश की संसद के अंदर राजदंड की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस देश का जो संविधान को चाहता है, जो लोकतंत्र का प्रेमी है, जो संविधान को चाहता है कि हमारा संविधान अक्षुण्ण बना रहे, उन सबके प्रश्न में अब एक प्रश्न खड़ा हो गया है मन में कि आरएसएस का जो हिडन एजेंडा था, देश के संविधान को कमजोर करना और लोकतंत्र को कमजोर करके फांसीवादी और पूंजीवादी सरकार बनाना, उस एजेंडे की तरफ भारत के प्रधानमंत्री बढ़ गए हैं, जिसे जनवादी बेनकाब करेंगे। और दिल्ली में भी जब पहुंचेंगे तो यह पदयात्रा लाखों लोगों के रूप में परिवर्तित होगी और 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री से भी पूछेगी। प्रधानमंत्री से जानना चाहता है 140 करोड़ का भारत का वासी कि देश का प्रधानमंत्री बताएं कि जब वह 1 नेशन 1 इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं हो रही है। जो शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है, उस शिक्षा में ही अगर 2 तरह की शिक्षा होगी, 2 तरह का भारत बनाया जाएगा, तो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। भारत के प्रधानमंत्री बताएं कि 1 नेशन और 1 एजुकेशन की बात कब होगी। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो देश में बैकवर्डों और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ यह हक तलफी क्यों कि देश की संसद के अंदर जब महिला आरक्षण बिल लाया गया देश की संसद और विधायिकाओं में, तो उसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं दिया गया। यह देश जानना चाहता है, यह देश की जनता जानना चाहती है, हर जात वर्ग के लोग जानना चाहते हैं कि हमारी जाति की इस देश में कितनी आबादी है। जातीय जनगणना कराने की बात कब करेंगे। देश के पूंजीपतियों को सिर्फ देश की संपत्ति लूट करके देते रहेंगे और देश की जनता ऐसे ही धर्म की आड़ में बैठी रहेगी घरों से। अब नहीं बैठेगी। हम लोग निकले हैं तो देश के लोग भी इन प्रश्नों को लेकर के निकलेंगे। यार नेताजी, आप लोग तो निकल गए हैं, अब दिल्ली जाएंगे जरूर, अब रुकेंगे कहीं नहीं, रुकना तो है नहीं। आप अपने प्रश्नों का उत्तर ही पा करके रुकेंगे। लेकिन एक ठो वीडियो वायरल हो रहा है इसी प्रदेश में, इसी देश और प्रदेश में, यहाँ देवरिया कांड को लेकर के आप क्या कर रहे हैं सर जी? इसमें बहुत लोग अपनी अपनी भाषाएं, अपनी अपनी बिंदुओं को, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश गुंडों और माफियाओं से मुक्त हो गया है। यह उत्तर प्रदेश भू माफियाओं से कम मुक्त होगा। भू माफियाओं पर अगर नकेल कस दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 90% हत्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन योगी जी इसलिए नहीं इस पर रोक पा रहे हैं क्योंकि सारे भू माफिया योगी जी के बिरादरी के लोग हैं, योगी जी के लोग हैं और ये सारी हत्याएं भूमि विवादों को लेकर के हुई हैं और प्रशासन और मुख्यमंत्री दोनों उनका संरक्षण कर रहा है। नेताजी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यादव जी हैं तो यादव जी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं और ये दुबे जी हैं तो सरकार भी दुबे जी का ही गुण गा रही है, दुबे जी का पक्ष ले रही है। क्या आप कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार जाति जहर घोल करके तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। धर्म का जहर घोल करके ही लोगों के मन मस्तिष्क में गद्दी पर तो बैठे हैं।
वो चाहते हैं कि जातियां एक दूसरे में लड़े, एक दूसरे से लड़ें और धर्म के नाम पर हमें वोट दें। और यह अब सब लोग समझ गया है और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो भाजपा की सामंतवादी और फांसीवादी सोच के खिलाफ देश की जनता खड़ी रहेगी और भाजपा जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी जो वो अपेक्षा करके रखे हैं वो उनको प्रतिफल नहीं मिलने जा रहा है, वह रिजल्ट उनको नहीं मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता अमित शाह जी कह रहे हैं कि जितने भी दल हो जाएं, जितने भी लोग हो जाएं, लेकिन मेरे आगे कोई टिकेगा नहीं। मेरा अभी गुणा गणित लगा रहे थे कि 27, 24, 29 जोड़ रहे थे, वो पंच कौन सा गुणा मतलब लगा यही हुआ ना जी कि जनता भले खिलाफ रहे लेकिन हम ईवीएम से वोट जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे। यह भाजपा ईवीएम को भी अपना हथियार बना रही है। इस भाजपा के सामने न तो नैतिक मूल्य है, न संवैधानिक मूल्य है, न लोकतांत्रिक मूल्य है। इनके लिए ये सारे मूल्य खत्म है। यह किसी तरह से सत्ता में बने रह करके देश को लूट करके अपने लोगों को अमीर बना करके देश के गरीबों का वोट खरीदना चाहते हैं और ये ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि 4, 6, 10 सालों के बाद इस भारत के लोग 2 जून की रोटी भी अगर उन्हें नसीब हो जाए तो उसी को वो विकास समझने लगे। उस तरफ के देश को लेकर के जा रहे हैं।